हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, मैंने 5 क्वेश्चन उठाया है। और ये क्वेश्चन 6 अप्रैल 2024 इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है। और आप लोग देख रहे हैं नीट प्लस पे। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल यहाँ पे है, तो इसलिए एक एक को समझेंगे। तो सबसे पहले इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे लगा है OC2H5। अब इसको क्या करेंगे, HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे और कंसनट्रेट यहाँ पे H2SO4 है। तो जब भी HNO3 H2SO4 लेते हैं तो नाइट्रेशन रिएक्शन होगा। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा। तो OC2H5 बेसिकली ये कंपाउंड ईथर है। एक बार NO2 लगेगा ऑर्थो पे और एक बार कहाँ पे लगेगा, पैरा पे लगेगा। एक बार NO2 लगेगा बच्चों पैरा पे, तो यहाँ पर हो जाएगा OC2H5। ये लग गया आपका पैरा पे। तो पैरा वाला जो होगा ये प्रोडक्ट P होगा, मेजर होगा। पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। अब इस पैरा वाले पे, अब इस मेजर प्रोडक्ट पे किसका रिएक्शन कराना है, 2 मोल ब्रोमीन लिया गया है, आयरन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। तो 2Br2 लेंगे, Fe यहाँ पर लेंगे। तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, तो मेजर पे रिएक्शन कराएंगे तो OC2H5 तो एज इट इज़ रहेगा। अब NO2 पैरा पे लगा है, यहाँ पे लगा रहेगा। एक ब्रोमीन आर्थो पे लगेगा और दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा। ये प्रोडक्ट क्या बना है, क्यों बना है। अब क्यों यहाँ पर क्या है, ये मेजर है, मेजर प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम टू ब्रोमीन एटम इन द प्रोडक्ट क्यू इज। अब यहाँ पर रेशियो पूछा गया है, तो चलिए रेशियो निकालते हैं। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, NO2 में कितना है, NO2 में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, टोटल ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 ब्रोमीन निकालना है, तो अब ब्रोमीन कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 ले लेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा बच्चों। इसको हम लोग बेसिकली 15 × 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 15 लिख देंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पर इस तरीके का ये प्रॉब्लम है, इस तरीके का ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, NaOH वाटर के साथ ट्रीट करना है। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट A क्या बनेगा ये बताना है। तो सबसे पहले इस कंपाउंड को बना लो, यहाँ पर इस तरीके से बना लो इसको। पहले एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से Cl लो। तो सबसे पहले क्या होगा, जरा ध्यान देना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है। सबसे पहले यहाँ से Cl बाहर निकलता है। जब Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे बेटा। तो जब हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनता है वो कुछ इस तरीके का कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो NaOH लिया गया है वाटर के साथ में, यहाँ से तुमको जनरेट होगा OH-। ये OH- इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा और फाइनली चमचमाता हुआ तुमको कुछ खूबसूरत सा इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेगा OH लगा करके। तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा A बनेगा, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर तुम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराते तो तुम्हारा यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, तो इसको ध्यान देना है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन A में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A, और बाकी जो है गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान देना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, सुंदर सा क्वेश्चन है। एनिलीन का रिएक्शन कराना है, ए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले एनिलीन ले लो, यही है NH2 लगा करके। सबसे पहले इसको NaNO2 के साथ ट्रीट करो, NaNO2
HCl तुमको समझा देता हूँ। सबसे पहले NaNO2 HCl रिएजेंट का यूज़ करेंगे, उसके बाद Cu2 Cl2 का यूज़ करेंगे, फिर NaOH का यूज़ करेंगे 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे, फिर H+ यूज़ करेंगे, तब जाके प्रोडक्ट A बनेगा। तो सबसे पहले NaNO2 HCl लेंगे तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा N2+ Cl-। अब इसके बाद जब तुम Cu2 Cl2 का यूज़ करोगे तो ये सैंड मेयर रिएक्शन है और सैंड मेयर रिएक्शन के थ्रू जाएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन बन गया। अब जब तुम क्लोरोबेंजीन पे यूज़ करोगे NaOH 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर, तो डाउस प्रोसेस से होकर रिएक्शन गुजरेगा और तुम्हारा यहाँ पे ONa लग जाएगा, O-Na+। अब इसको जब H+ के साथ ट्रीट करोगे तो O-H+ को लेकर के चला जाएगा और तुम्हारा फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, फाइनली यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि तुम लोगों को कन्फ्यूज़न हो, तो मैं इसको ऐसे न बना के ऐसे ही बनाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखो कैसे बनाता हूँ। यहाँ पे ये लो, यहाँ पे Cl लगा था तो यहाँ पे O-Na+ लगाओ। अब इस H+ के ऊपर अटैक कर देगा। जब H+ के ऊपर अटैक करेगा तो तुम्हारा फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिखेगा, फिनॉल। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। तो ऐसे ही अपने JEE मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा और बाकी सब तो गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही खूबसूरत लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। देखो इसमें भी प्रोडक्ट P को आइडेंटिफाई करना है। बारी बारी से 1 2 3 4 रिएजेंट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का जब हम लोग यूज़ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो तुम्हारा बनेगा बेटा वो तुम्हारा इथाइल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, इथाइल एल्कोहल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, इथाइल एल्कोहल। तो CH2 फिर यहाँ पे OH आ जाएगा। अब इथाइल एल्कोहल बन गया। जब तुम इथाइल एल्कोहल पे PCC यूज़ करोगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एसिटल एल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब अगेन किसका यूज़ करना है, HCnOH- का यूज़ करना है। तो बेसिक मीडियम में H+Cn- होता है। अब यहाँ पे तुम OH- ले रहे हो। अब ये कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका नाम है। क्या नाम है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका नाम है। डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होता है, इस पे माइनस, इस पे प्लस। ये इस पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे O- आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे Cn लग जाएगा। जो H+ था वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो H+ यहाँ आ जाएगा इसके साथ में। तो इस तरीके का तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा। इसको साइनोहाइड्रीन कहते हैं। जब तुम यहाँ पे इतना करने के बाद जब वर्कअप कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे इसका, तो OH वगैरह तो सेम रहेगा। Cn का जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो Cn तुम्हारा जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 इसके साथ में हाइड्रोजन लगा है, लगा दो, यहाँ पर OH लिख दो और इसका जब Cn का हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये तुम्हारा प्रोडक्ट P बन जाएगा। अब इस तरीके का प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है, A में तो दिख नहीं रहा है, एल्कोहल है, B में दिख रहा है, CH के साथ में OH भी लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा, ये सही है। C गलत है, D गलत है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे फाइनल आंसर तुम्हारा B हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात यहाँ पर अगर तुम बात करोगे तो जो एल्कली मेटल होते हैं उनके कलर से रिलेटेड है। अब एल्कली मेटल के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनको तुम एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करोगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल का, वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है। देन जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल यानी ग्राउंड स्टेट में कम बैक होता है, वापस आता है, तो उस केस में एनर्जी को इमिट करता है। तो यहाँ पर ये कलर शो करते हैं। तो जैसे लिथियम है तो लिथियम का जो कलर होता है वो क्रिम्सन रेड होता है। क्या होता है, क्रिम्सन रेड होता है। सोडियम का जो कलर होता है येलो होता है। इसके बाद तुम्हारा जो पोटेशियम का कलर होता है वायलेट होता है। इसके बाद जो तुम्हारा रुबिडियम का कलर होता है रेड वायलेट होता है बेटा। क्या होता है, रेड वायलेट होता है। इसके बाद जो तुम्हारा सीजियम का कलर होता है ये ब्लू होता है।
अब इनके लिए वेवलेंथ भी दिया रहता है, मतलब होता है, तो उसी वेवलेंथ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो क्रिम्सन रेड लिथियम का मिलता है तो इसके लिए वेवलेंथ कितना होता है, 670.8 होता है। सोडियम के लिए होता है 589.2, पोटेशियम के लिए होता है 766.5। इसके बाद तुम्हारा जो रूबीडियम होता है, रूबीडियम के लिए होता है रेड वायलेट, क्या होता है, रेड वायलेट तो होता है, इसके लिए वेवलेंथ कितना होता है 780.0। और सीजियम के लिए तुम्हारा कितना होता है 455.5 होता है। ये यहाँ पे वेवलेंथ मिलता है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट डाटा दे करके डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा मैच बनाते हैं इनका, तो मैचिंग बनाते हैं। चलो देखो, अब लिथियम का मैच कहाँ पे जा रहा है, लिथियम के लिए कितना है 670, तो लिथियम का मैच जा रहा है 3 में, तो ए का मैच कहाँ पे जा रहा है 3 में जा रहा है। आगे चलो, अब बी का मैच कहाँ पे जा रहा है, बी का है सोडियम, सोडियम के लिए 589 यहाँ पे दिया है, फर्स्ट में दिया है, तो बी का फर्स्ट में जा रहा है। अब इसके बाद सी का, रूबीडियम के लिए कितना दिया है 780, तो सी का कहाँ पे जाएगा 4 में जाएगा। इसके बाद डी है, डी का मैच कहाँ पे जाएगा 455 में जाएगा सीजियम का, तो डी का मैच हो जाएगा सेकंड में। इस तरीके का मैचिंग कहाँ दिख रहा है तुम ही लोग बताओ। अब ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना खूबसूरत 5 ही क्वेश्चन मैंने उठाया, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखें, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा खूबसूरती के साथ में, एक्सप्लेन किया जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, मैंने बताया भी कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। एनटीए ने आंसर की रिलीज़ कर दिया है, जाके देखोगे तो वहाँ पे 15 आंसर आया था, इसमें फिनॉल वगैरह ये सब चेक करोगे, वे सब बना है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पे क्या हो जाओ, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।